मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी क्लास 10 के मैथ के अंतर्गत चैप्टर 5 है समानांतर श्रेणी, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, उसी का हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसका आज हम लोग डिटेल अध्ययन में परिचय, भूमिका और जो सूत्रमाला होता है उसका अध्ययन करेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अंतर्गत जितने भी अध्याय हैं उसका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। तो आइए हम सभी आज परिचय को अच्छा तरीक़ा से समझें। इसमें हम क्या लिखे हैं कि संख्याओं के एक अनुक्रम, अनुक्रम का अर्थ हुआ क्रम में खोगे, ठीक है, को समानांतर श्रेणी कहा जाता है यदि उसके किसी पद, माने जो समानांतर श्रेणी कहा जाएगा उसका किसी पद और जो पद होगा और उसके पूर्व पद। इसका अर्थ हुआ कि अगर इस पद का हम बात कर रहे हैं तो इसके पूर्व पद माने यह वाला पद का अंतर सदैव नियत, नियत माने हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर हम इस पद का बात कर रहे हैं तो इस पद और इस पद का अंतर जो आएगा, या इस पद का बात कर रहे हैं तो इस पद और इस पद का जो अंतर आएगा हमेशा सदैव नियत रहेगा, माने बराबर रहेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? समानांतर श्रेणी। जैसे इसमें हम लिखें 8, 12, 16, इस तरह डॉट डॉट करके 44। तो उसमें ध्यान से देखिए कि हम इसको 12 में से जब हम 8 घटा देंगे तो 4, इसके बाद फिर 16 में से हम 12 घटा देंगे तो 4। इसका अर्थ हुआ किसी पद और उसके पूर्व पद। यह जो पद 16 लिए तो इसके पूर्व का पद माने पहले का पद 12 है, तो 16 में से 12 घटा है 4। अगर हम 12 पद की बात कर रहे हैं तो इसके पूर्व का पद 8 है, तो 12 माइनस 8 घटा दिए तो 4 हो गया। तो ये सब हमेशा क्या हो रहा है? नियत हो रहा है, माने बराबर हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कि यह समानांतर श्रेणी है। इसके बाद क्या है? समानांतर श्रेणी में नियत अंतर को सार्व अंतर कहते हैं और इसे किससे सूचित किया जाता है? डी से, स्मॉल डी से इसको सूचित किया जाता है, ध्यान रखना चाहिए। इसमें ध्यान से देखिए, जो बात यहाँ पर बताए हैं उसी को लिखे हैं कि 12 माइनस 8 बराबर 4, 16 माइनस 12 बराबर 4। सदैव नियत माने यह सदैव नियत है, माने एकदम हमेशा क्या है? बराबर है। इसके आगे भी इसका अर्थ हम जाएंगे तो इसको आगे हमको लिखना होगा, तो हमेशा 4 4 ऐड करते जाएंगे। 16 4 20, 20 4 24, 24 4 28, इस तरह जाएंगे। इसके बाद कह रहा है किसी अनुक्रम, जो ये अनुक्रम है के सदस्य उसके पद कहलाते हैं। माने इसमें जो भी सदस्य है, जैसे 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, ये सब क्या कहलाएगा? इसके पद कहलाएगा। जो इसके सदस्य है उसको हम पद कहते हैं। किसी अनुक्रम के प्रथम पद, दूसरा पद, चाहे द्वितीय पद, तृतीय पद या तीसरा पद, जो भी कह सकते हैं, को क्रमशः A1, A2, A3 या T1, T2, T3 से सूचित किया जाता है। इसका अर्थ यह हो रहा है कि जो प्रथम पद है उसको A1 से सूचित कीजिए या T1 से, कोई दिक्कत नहीं। A2 से सूचित कीजिए दूसरा पद को या T2 से, तीसरा पद को A3 से सूचित कीजिए या T3 से। इसका नेक्स्ट पॉइंट है किसी अनुक्रम का nवां पद, जो अनुक्रम होगा उसका nवां पद सामान्यतः व्यापक पद होता है। व्यापक का अर्थ हुआ जनरल होता है, माने वह पद को सूचित कर रहा है, वह परिमित रूप से हो रहा है। इसे हम AN या TN से सूचित करते हैं, या इसे AN या TN से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि किसी अनुक्रम के पद किसी विशेष शर्तों के अंतर्गत लिखे जाते हैं तब अनुक्रम को श्रेणी, और उसी को श्रेणी बोलते हैं। इसको श्रेणी होगा, उसको श्रेणी भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस रूप का होता है। इसमें ध्यान से देखें कि सार्व अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है। जब D1 ज्ञात करना होगा
तो A2 माइनस A1 माने एगो आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद। इसका अर्थ हुआ D2 तो A3 माइनस A2, D3 A4 माइनस A3, और इसमें जो भी आएगा D1 आएगा या D2 आएगा या D3 आएगा हमेशा बराबर होता है। सार्वंतर जिसको हम D बोलते हैं वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, कहीं कहीं शून्य भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ रहे हैं AP का जो nवां पद हमको ज्ञात करने का आता है तो nवां पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ an क्या है nवां पद है, a क्या है प्रथम पद है, इसमें जो n लिखे n क्या है पदों की संख्या है, d क्या है सार्वंतर है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि AP के n पदों का योग Sn से इसको सूचित करते हैं। AP के n पदों का योग किससे सूचित करते हैं? Sn से। तो इसका फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें Sn होता है n पदों का योग, n होता है पदों की संख्या, इसका जो a है ये जो प्रथम पद है, इसके बाद जो d है वह सार्वंतर है। इसका हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसमें कह रहा है कि AP के n पदों का योग Sn से सूचित करते हैं और इतना बराबर क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l, या कहीं कहीं इतना भी रहता है और इसको इस तरीका भी लिखा जाता है कि n/2 इंटू a प्लस an, माने दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। इसमें Sn क्या है n पदों का योग, n क्या है पदों की संख्या, ये क्या है प्रथम पद, एल क्या है अंतिम पद। जैसे इसमें जैसे हम यहाँ पर लिखें क्या है कि समानांतर श्रेणी, इसको हमको जोड़ना होगा तो इसका पहले एन ज्ञात कर देंगे, या एन किसी तरह ज्ञात किया जाएगा और एन ज्ञात करने के बाद इसका शुरू वाला ये प्रथम पद और यह अंतिम पद हो गया, तो वहीं एल अंतिम पद होता है और एन nवां पद होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट में है यदि AP के n पदों का योग Sn रहेगा तो AP के प्रथम n-1 पदों का योग Sn-1 होता है। इसको हम नेक्स्ट जब अध्याय का सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम सोल्व करेंगे उसको। इसके बाद क्या कर रहा है AP का nवां पद अगर हमको ज्ञात करना होगा तो हम उसको an से तो सूचित करबे करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि Sn माइनस Sn-1। इसका अर्थ यह हो रहा है कि इसमें हम देखेंगे कि हमको कोई अगर AP दे दिया है 2, 4, 6, 8, 16, इस तरीके से कोई हमको AP दिया है, इसमें से ध्यान से देखिए कि अगर हमको S3 करना होगा तो क्या करेंगे। S3 का अर्थ होगा कि 3 पदों का योग, तो 3 गो पद का योग हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 2 व 4 6, 2 व 4 6 व 6 12 हो गया। अगर हमसे कोई कहेगा कि 2 पद का योग क्या होगा S2, तो 2 पद का योग क्या होगा, इसमें ध्यान से 2 व 4 6। अगर हमको कोई A2 बोल देगा, A2 A3 यहाँ पर 3 कोई बोल देगा, माने तीसरा पद कोई बोल देगा, तो हम क्या कर देंगे S3 में से S2 घटा देंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि हम 3 गो पद में से जो प्रथम 3 गो पद है उसके योग में से 2 गो पद का योग घटा देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से कि S3 कितना आया 12, S2 कितना आया 6, तो इसमें घटा देंगे तो क्या हो गया 6, और यहीं जो 6 है वह कौन सा पद है तीसरा पद, तो A3 आ गया। तो उसी बात को लिखा हुआ है कि यहाँ पर n है तो यहाँ पर n-1, यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर 3-1 तो 2। इसका अर्थ हुआ कि ये जो पॉइंट दिया है अगर 4 रहेगा तो यहाँ पर 3 होगा, तो यहाँ पर हम 3 लिखे तो यहाँ पर एक क्या लिख दिए 4, तो उससे हमारा कौन सा पद आएगा, इसका पद एक ज्ञात हो जाएगा तीसरा पद। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम n धनात्मक पूर्णांक का योग n इंटू n प्लस 1/2, इसको हम Sn से भी सूचित करते हैं। अगर आपसे कहेगा कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, जैसे इसमें होगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से 20 तक का योग बताइए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे n इंटू n-1, तो प्रथम 20 तो n बराबर क्या हो गया 20,
यहाँ पर योग बराबर क्या लिख देंगे 20 इंटू 20 n इंटू n प्लस 1, तो 20 प्लस 1 नीचे का होगा 2, 2 से 10 बार में कट जाएगा, तो 10 गुना 20 है 21, तो गुना करेंगे 210। अब हमको इसको इस तरीके से नहीं जोड़ना पड़ेगा, इस तरीके से हम जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं, इस तरह डायरेक्ट बन गया। इसके बाद क्या कह रहा है कि एपी के दो प्रकार होते हैं, एक परिमित होता है और एक अपरिमित होता है। परिमित का अर्थ यह होता है कि इसका अंतिम पद होता है, और अपरिमित का अर्थ यह होता है कि इसका अंतिम पद नहीं होता है। बस इतना ध्यान रखना है। इसके बाद कह रहा है कि यदि ए बी सी ए पी में रहेगा, माने ए पी में है, तो हमको बी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूला के माध्यम से। और इसमें जो बी होगा, ए तथा बी का क्या होगा, समानांतर माध्य होगा, माने बी को हम क्या बोलेंगे, ए तथा बी का समानांतर माध्य। तो आज हम सभी जो अध्याय 5 है समानांतर श्रेणी, इसके अंतर्गत अर्थात इसके बारे में कुछ हम लोग विस्तृत चर्चा कर लिए, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सभी इससे संबंधित जो भी अध्याय है उसमें जो भी क्वेश्चन होगा उसका हम लोग सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।